Very good morning, student. I am Professor Jasmine Faraz. Again, welcome you on my channel. उम्मीद करती हूँ कि आपने लेक्चर का मेरा लेक्चर फर्स्ट देखा होगा. अगर वो देखा नहीं होगा तो प्लीज पहले वो देखिए, तो ही आपको ये लेक्चर समझ में आएगा. तो लेट्स मूव टू द लेक्चर 2. अब हम क्या देखेंगे इस लेक्चर में? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक स्मॉल एग्जाम्पल बताया था जिसमें हमने राज कैपिटल ट्रांसफर किया था. जर्नल एंट्री से लेजर में कैसे ट्रांसफर करना था, मैंने उसकी एक एंट्री आपको बता दी थी. अब हम देखेंगे कि अगर बहुत सारे एंट्रीज है तो हमें कैसे ट्रांसफर करना है. तो क्योंकि क्वेश्चन में आपके एग्जाम में तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो आप पहले जर्नल एंट्री करोगे और फिर जर्नल एंट्री से हम ट्रांसफर करेंगे लेजर में. सो लेट्स स्टार्ट. अब जर्नल एंट्री में मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी सब एक्सप्लेन किया है. चैप्टर नंबर 3 आप जाकर देख लीजिए मेरे प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको मिल जाएगा. सो सोल्ड गुड्स टू राघव. हमने गुड्स सोल्ड किया है तो सेल किया है. सेल इज ए इनकम, is a real account, sorry, nominal account. तो nominal account debit the expenses and losses, credit the income and loss. तो हमारी जर्नल एंट्री आएगी राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6000. जिसे नहीं समझ में आई है वो प्लीज मेरे चैप्टर नंबर 3 की वीडियो देखो. उसमें मैंने कम से कम 9-10 वीडियोस अपलोड किए हैं, आपको आराम से समझ में आएगा. देन रिसीव्ड अ कैश फ्रॉम राघव 5400 एंड अलाउड हिम अ डिस्काउंट. अब हमने कैश रिसीव्ड की है, सो कैश कम्स इन एंड राघव इज द गिवर एंड साइमल्टेनियसली वी गिव द डिस्काउंट टू हिम 600. तो हमने डिस्काउंट अलाउड किया है, ठीक है, क्योंकि हमने कैश रिसीव्ड की है उससे. राघव को सेल किया था, मतलब राघव कस्टमर है तो राघव ने बाद में पैसे दिए हैं और कस्टमर को हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं. डिस्काउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, सो डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. हमारे लिए ये एक्सपेंसेस है, सो इसलिए हमने डेबिट में लिखा. सो सी 5400, डिस्काउंट 600, टोटल राघव 6000. नेक्स्ट, इनवॉइस गुड्स टू राघव. ये भी मैंने बताया है, इनवॉइस का मतलब होता है सेल्स. हमने फिर से राघव से को सेल्स किया है, सो अगेन राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 14000. एंड लास्ट वन, रिसीव्ड फ्रॉम राघव 6000. अगेन वी रिसीव्ड फ्रॉम राघव, सो कैश अकाउंट डेबिट टू राघव 6000. इस बार डिस्काउंट वगैरह हमने कुछ नहीं दिया है, ठीक है. सो दिस आर द एंट्री. समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो 11 के प्लेलिस्ट में जाकर, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके 11 बुक कीपिंग अकाउंटेंसी टाइप कीजिए, आपको वहां पे सब वीडियोस अवेलेबल होगी. ओके, सो दिस आर द जर्नल एंट्री. नाउ नेक्स्ट फर्दर हमारा काम क्या है? दिस ऑल जर्नल एंट्री वी हैव टू ट्रांसफर रिस्पेक्टिव अकाउंट, दैट मींस लेजर. सो सी ये जर्नल एंट्री हो गई है. आपके सामने जर्नल एंट्री है. आई होप आप मेरे साथ बुक में लिख रहे हो, क्योंकि मैथ्स और अकाउंट का सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको खुद लिखना है. ओके, सो नाउ विल ओपन द लेजर. उन्होंने कहा था राघव का अकाउंट ओपन करो, तो हम राघव का अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है. अब राघव, अब आपको याद रखना है, अब हमें राघव का अकाउंट ओपन करना है तो हमें सिर्फ वही एंट्री पे ध्यान देना है जहाँ पे राघव का नाम है. तो देखो, फर्स्ट एंट्री में राघव का नाम है, दैट मीन्स हमें ये एंट्री भी ट्रांसफर करनी है. यहाँ पे भी राघव है तो ये भी एंट्री हमें ट्रांसफर करनी है. यहाँ पे भी राघव है और यहाँ पर भी, दैट मीन्स ओवरऑल ये चारों एंट्री हमें यहाँ पे ट्रांसफर करनी है. अब ट्रांसफर कैसी करनी है? तो राघव इज अ पर्सनल अकाउंट. पहले आप ये लिख लो, राघव इज अ पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए. अब एक बार आपने ये पेंसिल से लिख लिया, अब बहुत आसानी से हम कर सकते हैं. राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अब आपने क्या किया है? राघव को सेल किया है, तो राघव इज द रिसीवर, तो डेबिट में जाएगा राघव. लेकिन मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया है कि राघव की बुक में राघव का नाम नहीं आएगा, तो ऑपोजिट क्या है राघव के? सेल्स. तो हम अब कहाँ पे जाएंगे? डेबिट में जाएंगे, और डेबिट में क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट. डेट कैसे लिखनी है आपको मैंने पहले ही बताया है. सी ईयर लिखना है 2018 एंड फेब्रुआरी. ओके, सो राइट हियर टू सेल्स 6000. अब नेक्स्ट, अब राघव हो गया. अब और यहाँ पे राघव किधर है? यस, नाउ हियर राघव. सी राघव ने रिसीव, सॉरी हमने रिसीव किया है, राघव ने दिया है. हियर राघव इज द गिवर,
तो अब गिवर मतलब क्रेडिट में, तो अब हम क्रेडिट में एंट्री करेंगे, लेकिन राघव के बुक में राघव का नाम नहीं लिखना है, तो कौन है डेबिट में? यहाँ पे तो दो एंट्री है, तो हमें दोनों एंट्री लिखनी है। तो हम लिखेंगे, डेट पहले लिखो, देन विल राइट बाय कैश अकाउंट डेबिट, कैश के सामने कैश की अमाउंट 5400 एंड डिस्काउंट अकाउंट, सी बाय डिस्काउंट अलाउड 600 बराबर टोटल 6000 हो गई, राघव की बराबर 6000, क्योंकि हम राघव का अकाउंट देख रहे हैं, तो एग्जैक्टली ये फिगर मैच होनी चाहिए। तो देखो मैच हो गई, ये दोनों की टोटल 6000। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इधर यहाँ पे गिवर है इसलिए हमने क्रेडिट में लिखा। और एक ट्रिक बताती हूँ आपको, यहाँ पे राघव क्रेडिट है, तो इतना तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे राघव क्रेडिट है, तो हम क्रेडिट साइड जाएंगे, लिखेंगे क्या? जो डेबिट साइड में दिया है। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट देखो, अब ये वाली एंट्री, अब आप बताओ, यहाँ पे राघव डेबिट में है, तो हम जाएंगे किधर? डेबिट में जाएंगे, राघव जहाँ पे वहीं पे हम जाएंगे, लेकिन हम डेबिट में जाके लिखेंगे क्या? क्रेडिट का आइटम। क्रेडिट में क्या है? टू सेल्स। सो डेट देखो 17 डेट, यहाँ पे 17 डॉट ऐसे लिखो, टू सेल्स, कितना सेल है? राघव के सामने कितनी अमाउंट है? 14, सो राइट हियर 14,000। डन। अगेन नाउ मूव टू द नेक्स्ट। हियर राघव, कहाँ पे राघव है? क्रेडिट है, तो हम भी किधर जाएंगे? क्रेडिट में ही जाएंगे, बिकॉज हम राघव का अकाउंट देख रहे हैं। तो हम हाईलाइट किसको करेंगे? राघव को, फोकस सिर्फ राघव के अकाउंट को करेंगे। तो यहाँ पे राघव क्रेडिट में है, तो हम भी क्रेडिट में जाएंगे, लेकिन हम लिखेंगे क्या? डेबिट का नाम लिखेंगे। सो सी बाय कैश अकाउंट, और राघव के सामने कितना लिखा है? 6000, विल पुट हियर 6000। ओके, सो ये सब एंट्री हमने ट्रांसफर कर दिए फ्रॉम सॉरी जर्नल टू लेजर। अब किसी ने भी अगर हमें पूछा तो हम आराम से बैलेंस बता सकते हैं। देखो हमने टोटल सेल्स कितना किया? फर्स्ट फेब्रुआरी को उसको 6000 का सेल किया, देन 17 फेब को फिर से सेल किया 14,000। इस तरीके से हमने टोटल सेल्स कितना किया? 20,000। उसमें से हमें कैश कितनी मिली? 5,400। नेक्स्ट टाइम भी उसने 6,000 दिया है, ये हमने डिस्काउंट अलाउड किया है। तो अब हमें आसानी से पता चलेगा राघव से और कितने पैसे आना बाकी है। तो पे अटेंशन हियर, क्लोजिंग कैसे करते हैं? तो जो साइड हेवी होगी उसकी टोटल हमें लिखनी है। देखो यहाँ पे देखने के साथ ही समझ में आता है कि डेबिट साइड हेवी है, तो 20,000, तो यहाँ पे 20,000 लिखो, यहाँ पर भी 20,000 लिखो। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि क्रेडिट साइड हेवी होगी, तो क्रेडिट जो साइड हेवी है वो साइड हमें दोनों सेम अमाउंट लिखनी है। नाउ ये साइड हेवी है, तो डेबिट माइनस क्रेडिट, तो 20,000 में से ये सब हम माइनस करेंगे। सो हाउ मच बैलेंस लेफ्ट? 8,000। दिस इज कॉल्ड बाय बैलेंस कैरीड डाउन, क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ हमें कैरी डाउन करना है। डन। सो नेक्स्ट मंथ हमें ट्रांसफर करना है, सो नेक्स्ट मंथ का हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मार्च, और ये ट्रांसफर होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। ठीक है, अब पहला वीडियो इसका देखो, वहां पे भी मैंने राज कैपिटल ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो जो भी क्लोजिंग लास्ट मंथ का होता है वो हमें नेक्स्ट मंथ ओपनिंग बोलकर ट्रांसफर करना होता है। आई होप आपको ये समझ में आया है। वेरी सिंपल, सिर्फ थोड़ी सी ट्रिक आपको लगानी है, बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान लेजर है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया है। और एक हम एग्जांपल देते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3, आपके बुक में भी दिया है ये इलस्ट्रेशन नंबर 3। सो पोस्टिंग ऑफ कंबाइंड एंट्रीज रिलेटेड टू जीएसटी। अभी जीएसटी की भी एंट्री हमने बहुत सारी की है, अगर आपने चैप्टर नंबर 3 की वीडियोस देखे होंगे। तो हमने क्या किया है? इंट्रास्टेट परचेस ऑफ गुड्स 40,000 हमने गुड्स परचेस किया है, उस पे जीएसटी ऑफ कोर्स हमने पे की है चेक से, और ये हमें पता है टोटल जीएसटी कितना है? 2.5, इनपुट जीएसटी 2.5। सी ये उन्होंने दिया है कि कैसे करना है कैलकुलेट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, परचेस अकाउंट डेबिट हमने परचेस किया है 40,000। इनपुट एस मतलब क्या? स्टेट जीएसटी 1,000, क्योंकि उन्होंने बोला है हमें कि एस 2.5 है और ये 2.5 है। ठीक है, ये दोनों की टोटल बराबर 5 आती है,
तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। एक बार ये एटलीस्ट देते, एक बार तो हम ये दोनों वैसे भी हाफ ही करते, 2.5 2.5, या सिर्फ ये दिया होता तो भी हमें समझ में आ रहा है कि सेंट्रल को कितना देना है और स्टेट को कितना देना है, ठीक है। सो हमने ये डिवाइड 40,000 पे आप निकालो 5%, इट कम्स 2,000, फिर हाफ हाफ हमें पे करना होता है। ये सब मैंने ऑलरेडी आपको सब एक्सप्लेन किया है। एंड टू व्हाट गोज आउट फ्रॉम अस, चेक बैंक से गया है, सो बैंक अकाउंट। सो जर्नल एंट्री ये हमने की है। नहीं समझी तो मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, जरूर समझ में आएगी। सो नाउ अब हमें ये ट्रांसफर करना है पर्टिकुलर लेजर में। अब कौन कौन से लेजर में करेंगे, सभी अकाउंट में। कितने अकाउंट है यहाँ पे हमें मिले, 1 2 3 4, तो लेजर भी हमें कितने ओपन करने होंगे, 4। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट विल ओपन परचेस अकाउंट, देखो ये जर्नल एंट्री है आपकी। सो परचेस अकाउंट ओपन करो पहले। अब सिर्फ हमें हाईलाइट करना है परचेस। अब परचेस की जगह कहाँ पे है, डेबिट में है, तो हम भी कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। बट क्या लिखेंगे, हम ऑपोजिट लिखेंगे। डेबिट के ऑपोजिट क्रेडिट में कौन है, बैंक है। सो व्हाट विल राइट, टू बैंक। बट विच अमाउंट विल राइट परचेस अमाउंट, ठीक है। ये इसलिए मैंने पहले वीडियो में ही कहा था, जो अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं बस उसके सामने जो अमाउंट है वो हमें लिखनी है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे और यहाँ पे टू बैंक 42 है तो आप 42 लिखोगे। नो, हियर वी हैव टू राइट 40,000 बिकॉज वी आर ओपनिंग परचेस अकाउंट, और परचेस अकाउंट के सामने 40,000 दिया है तो भैया हम भी 40,000 लिखेंगे। ओके, डेबिट है तो हम भी डेबिट में ही लिखेंगे, लेकिन एज यू नो रूल, परचेस के अकाउंट में परचेस का नाम नहीं लिखेंगे, तो हम ऑपोजिट जो क्रेडिट साइड में है बैंक, उसका नाम लिखेंगे, टू बैंक। देन नाउ दूसरा अकाउंट ओपन करते हैं हम, इनपुट एसजीएसटी। चलो अब फिर से देखो, अब सिर्फ हाईलाइट करो इनपुट एसजीएसटी पे। कहा है भैया वो, डेबिट में है, तो हम भी कहाँ पे जाएंगे, डेबिट में जाएंगे। लेकिन लिखेंगे क्या, क्रेडिट में कौन लिखा है, बैंक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक। और अमाउंट कौन सी लिखेंगे, तो ऑफ कोर्स जो इसके सामने है 1,000। Very simple. See, GST is a nominal account. Debit the expenses and losses. Credit the income and gain. तो हमारे लिए तो ये एक्सपेंसेस है, हमने परचेज किया, एक्स्ट्रा और पे किया, देखो बराबर डेबिट में ही आया एंट्री। ओके, तो अब ये दोनों तरीके से सीख सकते हो, जर्नल एंट्री से सीख सकते हो, या डायरेक्ट आप रूल अप्लाई करो और डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट अकाउंट अब कौन सा बच गया है, अब ये दो अकाउंट तो ओपन कर दिए। अब इनपुट सीजीएसटी, सो सी हियर इनपुट सीजीएसटी। अब आप मुझे बताओ व्हाट विल राइट हियर। सो देखो, लेजर फोलियो 16 था तो हमने यहाँ पे 16 ही दिया है, देखो, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, आपको ये क्वेश्चन में नहीं आता है, ना ही आगे की कोई प्रॉब्लम में उन्होंने ये लेजर फोलियो दिया है, तो ये ऑलवेज ब्लैंक ही होता है हमारा। सिर्फ यहाँ पे उन्होंने इलस्ट्रेशन में बताया है, बट ना ही आपको क्वेश्चन में कभी देते हैं और ना ही आगे के सॉल्व क्वेश्चन में भी टेक्स्ट बुक में दिया है। चलो नाउ इनपुट सीजीएसटी, तो अब हम हाईलाइट किसको करेंगे, इसको। तो कहाँ पे है बैठा है ये, डेबिट में, तो हम भी डेबिट में ही लिखेंगे। लेकिन क्या लिखेंगे हम, किसका नाम लिखेंगे, टू बैंक। और कौन सी अमाउंट लिखेंगे, जो सीजीएसटी के सामने लिखा है 1,000। सो डन। ये क्लोजिंग हम बाद में करेंगे, पहले से पहले ट्रांसफर करते हैं। अब कौन से, ये तीन अकाउंट तो हमने कर लिए, अब बचा है बैंक अकाउंट। सो लेट्स ओपन बैंक अकाउंट। चलो अब बैंक अकाउंट में क्या दिया है, सी बैंक अकाउंट, ये कौन से साइड है, क्रेडिट साइड है, तो हम भी बैंक के क्रेडिट साइड ही जाएंगे, यहीं पे जाएंगे। लेकिन अब लिखेंगे क्या हम, तो देखो डेबिट में क्या क्या है, डेबिट में तो तीन आइटम है, तो डोंट वरी, तीनों आइटम हमें लिखने हैं। सो राइट हियर, देखो, बाय परचेस अकाउंट, बाय इनपुट एसजीएसटी, बाय इनपुट सीजीएसटी, राइट द अमाउंट। बराबर इसकी टोटल 42 ही आनी चाहिए, क्योंकि हम बैंक अकाउंट देख रहे हैं और बैंक के सामने कितना दिया है, 42। सो देखो ये सबकी टोटल 42 आ रही है क्या, यस आ रही है, दैट मींस आवर अकाउंट इज करेक्ट। समझ में आया हमें जर्नल एंट्री से लेजर में कैसे ट्रांसफर करना है। दूसरी मेथड से अगर सिखाऊं तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे बैंक ने पे किया है, हमने जब कोई परचेस करते हैं किसी से तो हम उसे पे करते हैं, तो हमने चेक से पे किया है, तो बैंक इज द गिवर, इसलिए यहाँ पे सब गिवर साइड में, क्रेडिट साइड में आया है। तो दोनों रूल से आप बहुत इजी आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो।
ओके, तो आई होप आपको समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, जरूर मैं आपके आंसर दूंगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आगे फर्दर नोटिफिकेशन भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए बेल आइकन प्रेस करना भी जरूरी है। सो बाय बाय।